मुहाने पर खड़ा दिखाई दे रहा है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जारी संघर्ष अब 8वें दिन में पहुंच चुका है और हर गुजरता लम्हा, हर गुजरते घंटे के साथ हालत और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बेहद सख्त और चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ईरान के साथ कोई समझौता नहीं होगा, अमेरिका को सिर्फ उसका बिना शर्त सरेंडर चाहिए। यानी अब सवाल ये है कि ईरान झुकेगा या मिडल ईस्ट एक बड़े युद्ध की आग में और भड़कने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजीवनी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज 360 टीवी। आइए आपको पूरी स्थिति विस्तार से बताते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साफ लिखा, ईरान के साथ कोई डील नहीं होगी, सिर्फ अनकंडीशनल सरेंडर किया जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर ईरान सरेंडर करता है तो वहां नया नेतृत्व चुना जाएगा और अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर ईरान को फिर से खड़ा करने में मदद करेगा। ट्रंप का दावा है कि पिछले कुछ दिनों से सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान की ताकत काफी कमजोर हो चुकी है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि अमेरिका चाहता है कि ईरान में ऐसा नेतृत्व आए जो अमेरिका, इजराइल और मिडल ईस्ट के अन्य देशों के साथ बेहतर रिश्ते रखे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ईरान लोकतांत्रिक राज्य बने, इस्लामिक शासन ही जारी रखे। दूसरी ओर ईरान ने भी साफ कर दिया कि वो कभी सरेंडर नहीं करेगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने टीवी संबोधन में कहा, जो लोग ईरान के बिना शर्त सरेंडर का सपना देख रहे हैं वो इसे अपने साथ कब्र में ले जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कई देश इस युद्ध में मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान का मानना है कि बातचीत उन्हीं देशों से होनी चाहिए जिन्होंने ये संघर्ष शुरू किया। इस बीच जंग के मैदान में भी हमले लगातार जारी हैं। शनिवार तड़के ईरान की राजधानी तेहरान में जोरदार धमाकों की खबर सामने आई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस मेहराबाद एयरपोर्ट के पास आग लगते दिखाई दी। इजरायली सेना का दावा है कि उसने तेहरान में नए हमले किए हैं। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल के शहर तेल अवीव पर मिसाइल और रॉकेट हमले किए। साथ ही आपको बता दें, इस युद्ध का असर अब नागरिक इलाकों पर भी पड़ने लगा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक ईरान में अब तक कम से कम 13 स्वास्थ्य केंद्रों पर हमले दर्ज किए जा चुके हैं। कई रिपोर्टों में अस्पताल और स्कूलों को भी नुकसान पहुंचाने की बात सामने आई है। इस बीच ईरान की राजधानी में बड़ा बदलाव आया है। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के बाद फिलहाल देश में 3 सदस्यीय नेतृत्व परिषद सत्ता संभाल रहे हैं। इस परिषद में कौन कौन शामिल है ये भी आपको बताते हैं। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, न्यायपालिका प्रमुख गुलाम हुसैन मोहसिनी एजुई, वरिष्ठ धर्मगुरु अली रजा आरफी। ट्रंप का दावा है अभियान बेहद सफल है। उन्होंने कहा कि अभियान बहुत सफल चल रहा है हमारा। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के खिलाफ चल रहा सैन्य अभियान बेहद सफल रहा। उन्होंने कहा कि अगर ऑपरेशन को 0 से 10 के पैमाने पर आंका जाए तो इसे 12 से 15 मिलेंगे। ट्रंप के मुताबिक ईरान की सेना और नौसेना को भारी नुकसान हुआ है। उसकी संचार प्रणाली गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। कई शीर्ष सेना नेता मारे गए हैं और ईरान की वायुसेना लगभग खत्म हो चुकी है। पड़ोसी देशों को ईरान की चेतावनी है। ईरान के राष्ट्रपति ने पड़ोसी देशों को साफ संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ईरान सीधे पड़ोसी देशों को निशाना नहीं बनाएगा, लेकिन अगर किसी पड़ोसी देश की जमीन से ईरान पर हमला हुआ तो उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। सऊदी अरब ने कहा कि उसने प्रिंस सुल्तान एयरबेस की ओर आ रही है बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरप्ट किया और शाबाई ऑयल फील्ड की ओर बढ़ रहे हैं 4 ड्रोन मारे गए। इजरायली पुलिस के मुताबिक लेबनान में दागे गए ड्रोन का मलबा उत्तरी इजराइल के आशोर इलाके में गिरा। अधिकारियों के अनुसार इस घटना को किसी के घायल की खबर नहीं है। इजराइल की सेना ने बताया कि आधी रात से सुबह तक करीब 5 ड्रोन लेबनान में सीमा में दिखाई दी और ईरान की ओर से 10 मिसाइलें दागी गई। साथ ही आपको बता दें, दुबई की उड़ानें भी निलंबित कर दी गई, यानी जितनी भी फ्लाइट्स थी वो सब कैंसिल कर दी गई। मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर इतना हो गया कि अब हवाई यातायात पर भी असर पड़ने लगा। एमिरेट्स एयरलाइन ने दुबई से आने जाने वाली अपनी सभी उड़ानों को अगली सूचना तक निलंबित कर दिया है। दोहा से मिली एयरपोर्ट के मुताबिक दुबई एयरपोर्ट के ऊपर कई फ्लाइट्स होल्डिंग पैटर्न में चक्कर लगाते नजर आए। हालांकि अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर फैल रही बड़ी दुर्घटनाओं की खबरों को खारिज कर दिया है। इस बीच अमेरिका अब तक के सबसे बड़े हवाई हमले की तैयारी कर रहा है। अमेरिका ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेस्टर के मुताबिक इस अभियान में ईरान के मिसाइल लॉन्चर और मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों को निशाना बनाया जाएगा। अमेरिका का कहना है, अमेरिका ने कहा कि ईरान
हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के जरिए वैश्विक तेल आपूर्ति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। तो मिडल ईस्ट में हालात बेहद नाजुक हो चुके हैं। एक तरफ अमेरिका और इजराइल का दबाव बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान साफ कर चुका है कि वो कभी सरेंडर नहीं करेगा। ऐसे में सवाल ये है, क्या कूटनीति इस युद्ध को रोक पाएगी या आने वाले दिन दुनिया को और बड़ी युद्ध की ओर ढकेल देंगे। और एक बात ध्यान रखिए, युद्ध में कोई जीतता या हारता नहीं है। युद्ध में सिर्फ और सिर्फ जनता मरती है, लोगों की जान जाती है। इन्हीं तमाम सवालों के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए भारत न्यूज 360 टीवी के साथ। सच का सफर हर दिल तक।